हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर टीचर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुविकल्प प्रश्न। तो चलिए बहुविकल्प प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किस लेखक का है? तो इसका आंसर होगा, क्या देखेंगे, बालकृष्ण भट्ट का, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, ग है भारतेंदु हरिश्चंद्र और घ है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, हिंदी नई चाल में ढली, ये कथन किस लेखक का है? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। सेकंड क्वेश्चन है आपका, कलम का सिपाही के रचनाकार हैं? क प्रेमचंद, ख अमृत राय, ग यशपाल और घ है जनीन्द्र। इसका आंसर बनेगा हमारा ख अमृत राय। थर्ड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है? आपको इनमें से बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है। तो क है विचार और वितर्क, ख विल्ले सुर बकरीहा और ग है साहित्य का मर्म, घ हिंदी साहित्य की भूमिका। तो आंसर होगा इसका विचार और वितर्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई। का आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। पांचवा है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा संपादित पत्रिका है? आनंद कांदमनी, दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, आजकल। तो इसका आंसर होगा दिनमान। प्यारे साथियों, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये मैं आपके लिए वो प्रश्न लाई हूँ जो विगत परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। देखिए, सभी प्रश्न के सामने उनका सन लिखा हुआ है कि ये प्रश्न किस सन में आए हुए हैं। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम प्रश्न नंबर 6 पढ़ेंगे हम। हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विद्या की रचना है? अब इसमें विद्या पूछी गई है, 2020 में पूछा गया प्रश्न है ये। उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, इनमें से हमें बताना है कि ये क्या है। तो ये है नाटक। क्या है ये? नाटक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, डिप्टी कलेक्टरी के लेखक हैं? कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल, अमरकांत, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और या फिर है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर होगा अमरकांत। ठीक है, क्या आंसर बनेगा इसका? अमरकांत। एक क्वेश्चन है, 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। 9th क्वेश्चन है, भारत की एकता के लेखक हैं? हरिशंकर परसाई, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर बनेगा हमारा वासुदेव शरण अग्रवाल। 10वां प्रश्न है हमारा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है? अब हमें इसमें बताना है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो लिखी है रचना साहित्य सहचर, ये किस विधा की रचना है? तो पहला है निबंध, आलोचना, उपन्यास, संस्मरण। हमें इसमें बताना, तो ये है जी हमारी आलोचना। प्यारे साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको अपने साथियों के साथ आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जो साथी हमारे आज पहली बार हमारी चैनल पर आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब हम कभी भी नेक्स्ट वीडियो बनाएं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे वीडियो से जुड़ सकें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, उनके दिन फिरे निम्न में से किसका कहानी संग्रह है? फणीश्वर नाथ रेणुका, जनेन्द्र कुमार का, अमरकांत का या फिर हरिशंकर परसाई का? तो ये है आपका हरिशंकर परसाई का। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है? कल्पवृक्ष, पूर्वाद्रिय, कल्पलता और अंत में। इसका आंसर होगा हमारा
कल्पलता। प्रश्न नंबर 13, कला और संस्कृति के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर होगा वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है? उरुज्योति, अग्नि और उड़ान, महके आंगन चहके द्वार और घ मेरे विचार। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा अग्नि और अग्नि की उड़ान, माफ कीजिएगा, अग्नि की उड़ान। प्रश्न नंबर 15 है, डॉक्टर वासुदेव शरण का निबंध संग्रह है माता भूमि, शेष स्मृतियां, विचार प्रवाह, रस मीमांसा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा माता भूमि। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, हिंदी प्रदीप के संपादक थे। ये प्रश्न मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर देखे हैं जो विगत वर्ष में हुए हैं आपके एग्जाम यूपी बोर्ड के, उसमें हर प्रश्न पत्र में ये क्वेश्चन मुझे देखने को जरूर मिला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पत्रिका के संपादन से क्वेश्चन बनता ही है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि हिंदी प्रदीप के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधाचरण गोस्वामी। तो 16 का आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, इस पुस्तक के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनेंद्र कुमार, अज्ञ। इसका आंसर होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विद्या की रचना है? क्वेश्चन नंबर 18 है ये हमारा, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? आत्मकथा की, जीवनी की, संस्मरण की या फिर रिपोर्टाज की? इसका आंसर होगा आत्मकथा की। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर प्रसाद द्वारा की गई है? तो क्या है इसका? पुनर्नवा, निर्मला, रानी नागफनी की कहानी या सुखदा? तो इसका आंसर होगा रानी नागफनी की कहानी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम, कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं, मतलब जो कुटज निबंध संग्रह है इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर राजा लक्ष्मण सिंह? तो इसका आंसर होगा हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, छायावादी युग के या फिर प्रगतिवादी युग के? तो ये हो जाएगा हमारा द्विवेदी युग के। फिर है क्वेश्चन नंबर 22, आनंद कादंबरी के संस्थापक थे। माफ कीजिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा हमारा बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। क्वेश्चन नंबर 23 है, हिंदी का प्रथम उपन्यास है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास है, ये मैं देख चुकी हूँ 10th क्लास के यूपी बोर्ड के 10th क्लास में भी आया था, ये 12th में भी आया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर देख लीजिएगा। सेवा सदन, परीक्षा गुरु, कंकाल, अलका। तो नो डाउट इसका आंसर होगा हमारा परीक्षा गुरु। ठीक है, क्या बनेगा? परीक्षा गुरु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, दीप जले शंख बजे विद्या है, ये क्या है? रेखा चित्र है, ललित निबंध है, यात्रा वृतांत है या फिर संस्मरण है? तो ये हमारा क्या है? ये संस्मरण है। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न नंबर 25, आवारा मसीहा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सदा सुखलाल,
विष्णु प्रभाकर या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो इसका आंसर होगा विष्णु प्रभाकर। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? राधा कृष्ण दास की, लाला श्रीनिवास दास की, बालकृष्ण भट्ट की या फिर श्रीनिवास दास की? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लाला श्रीनिवास दास जी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। अब हम इंदुमती कहानी के लेखक हैं। कौन है भाई इंदुमती कहानी के लेखक? वृंदावन लाल वर्मा जी हैं, किशोरी लाल गोस्वामी हैं, अज्ञे हैं या फिर प्रेमचंद हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी जी। ये जो हम आज क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ये हर साल आपकी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। ठीक है, और इनको आप अपनी कॉपी पे लिख भी लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना तो हमारे ना वो माइंड में सेट हो जाता है। फिर जब हम एग्जामिनेशन रूम में बैठेंगे ना और जब हम लिखेंगे अपने प्रश्नों को तो वो हमारे माइंड से रिलेट करेगा, आपको ध्यान आएगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा तो था, मैंने लिखा तो था। और जब आप उसको रिलेट करेंगे तो आप आसानी से आंसर भी लिख पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो आप मेरे देखते भी रहिएगा, साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपके लिए ढूंढने में इसकी बहुत मेहनत की है, तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा और अपने साथियों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है ना, या फिर आपको हिंदी या फिर इंग्लिश में किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको लग रहा है कि इस टॉपिक पे मैडम को वीडियो पहले बनानी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे पहले वीडियो चाहिए। जिस टॉपिक के कमेंट सबसे ज्यादा होंगे मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, चलिए आप शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 28। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, भादेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं जी, कौन है इसके लेखक? भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, अमृत राय या फिर जनेन्द्र कुमार? तो इसका आंसर होगा वृंदालाल वर्मा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम। अब आपको क्वेश्चन आसानी से दिख रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम। विचार प्रवाह के लेखक हैं, तो ये प्रश्न अभी हमने पीछे ही पढ़ा। अगर आप बहुत ध्यान से वीडियो पढ़ रहे हैं ना और बहुत कंसंट्रेटली आपका बिल्कुल ध्यान वीडियो पर ही है, तो आप इसका आंसर मुझे खुद बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने अभी पीछे भी पढ़ा है। ठीक है, विचार प्रवाह के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर प्रताप नारायण मिश्र? इसका आंसर है हमारा नो डाउट हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 30। मैला आंचल किसका उपन्यास है? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है ये भी एग्जाम में। आवारा आवारा मसीहा हो गया, और आपका परीक्षा गुरु हो गया, इंदुमती हो गया, मैला आंचल हो गया। ये प्रश्न आपको हमेशा मिलेंगे, ये ऐसे प्रश्न है जो हर साल पूछे जाते हैं, ऊपर नीचे करके, बहुविकल्प में या फिर अति लघु में, मतलब इस तरह से बनते ही हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम देखते हैं मैला आंचल किसका उपन्यास है? वृंदावन लाल वर्मा का, भगवती चरण वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु या फिर मुंशी प्रेमचंद? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, ये आपके लिए होमवर्क है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे खुद बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। प्रताप पत्रिका का संपादक है, मतलब इसके संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, गणेश शंकर विद्यार्थी, बद्री नारायण चौधरी? ये दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देके जा रही हूँ, इसको आपको जो है मुझे कमेंट करके बताना है कि इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या है। और मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।